Okay, namaste. So in today's session, so our topic is Bir Savarkar. So recently, in India Today conclave, Bikram Sampath and Shashi Tharoor participated. That was moderated by Rajdeep Sardesai, and it surfaced a lot of controversies regarding Bir Savarkar. So in today's session, we are going to discuss about Bir Savarkar. And joining us on the program, uh, engineer Rajneesh Kumar sir. So, sir, please introduce yourself to the audience. नमस्कार, मैं रजनीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल वर्कर, हैविंग द पॉलिटिकल आइज। लेट अस स्टार्ट। Okay. So, coming to the first question. So, why is he is called Veer Savarkar? So, there is a prefix Veer, or there is a title called Veer. So, what is the relevance of Veer? Generally, it's related with valor, but what is the significance of his title? ठीक, जैसे गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसी सरकार ने नहीं दी, जनता ने ही दी थी। वैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के मुख से निकला था। सुभाष चंद्र बोस, इन्हें नेताजी कहा जाता है। कोई सरकार ने इन्हें नेताजी की उपाधि नहीं दी है, इसे जनता ने दिया है। चंद्रशेखर आजाद, सब उनको आजाद ही कहते हैं। जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहलाते। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहलाते। तो ये जो उपाधियां हैं जो अपने नाम से पहले अर्जित की गई है, इसे जनता ने उनके काम के आधार पर दिया। यह नाम किसी सरकार ने नहीं रखा, न किसी के पार्टी विशेष ने नहीं रखा। इसी तरह सावरकर के नाम से पहले तो सावरकर में जो तेज था, उनकी बुद्धि में जो तीक्ष्णता थी, उनमें जो कुशाग्रता थी, और जब वह उन्हें लाया जा रहा था ब्रिटिश इंपीरियल पुलिस के द्वारा ब्रिटेन से इंडिया ट्रायल के लिए, और उन्होंने जो जहाज से जंप किया था मार्सेली में, तो समंदर में जंप करना लोग एक नदी नाले में नहीं, ज्यादातर जो पॉलिटिशियंस की बात मैं कर रहा हूँ, मैक्सिमम पॉलिटिशियन जो आज सावरकर के करेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बार इस समंदर में कूद के देखो। मैं मिलिट्री में रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि समुद्र में जंप लगाना कितना डिफिकल्ट टास्क होता है, एंड हाउ मच करेज इज रिक्वायर्ड टू डू दिस टास्क। एयरफोर्स में हवाई जहाज से जंप कराया जाता था। तो एक तो ये है, और दूसरा जो जैक्सन जो कलेक्टर था रत्नागिरी का, उसका जो हत्याकांड था, और उन्होंने जो क्रांतिकारी गतिविधि की, तो उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होना नहीं होना, लेकिन प्रभाव इतना व्यापक था कि उन्हें 2 लाइफ टर्म दिया गया था, 2 आजीवन कारावास। इन सब के द्वारा लोगों ने जो फिर सावरकर की चाल देखी, उनकी तारुण्यता देखी, तत्परता देखी, तेजी देखी, शेर की तरह छलांग लगाने वाली, शेर की तरह, बाज की तरह झपटने वाली, लोगों ने प्यार से वीर सावरकर कहना शुरू किया। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। किसी के नाम के पहले, जो हमने पुराने समय की बात नहीं कर, आधुनिक समय में जो महापुरुष थे हमारे रियल टाइम हीरो हैं, और इनके पीछे जो नाम लगा है इन्होंने अर्जित की। जैसे बहुत सारे ब्राह्मण लीडर, लेकिन नेहरू जी के पहले पंडित लगा, पंडित नेहरू लोग कहते हैं, सबको नहीं कहते। तो इन लोगों ने अपने काम से अर्जित किया है। ऐसा नहीं कि किसी का नाम धनपत है और उसको धनहीन है जो नाम रख दिया, या किसी का नाम सुंदर है लेकिन देखने में वो बंदर है, तो नाम रखा नहीं, इन लोगों ने अर्जित किया। तो नेताजी नाम हो, या शहीद भगत सिंह हो, या वीर सावरकर हो, या महात्मा गांधी हो, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव उनके कर्म से कहा गया। इसी तरह सावरकर के पहले जो वीर लगा, वो उनकी शैली, उनकी साहस, उनकी कुशाग्रता, उनकी मेधा, सबके कारण। Okay.
So it's very much clear that there should be no discord that why he was called Veer, and whether it's someone is from ruling party or from the opposition party, there shouldn't be any discomfort in saying him as Veer Savarkar. And coming to our next question, uh, so recently Ram Sampath has talked about Veer Savarkar in his piece, but what is the real reason of this controversy? ऐसा क्या कह दिया कि उसकी वजह से पूरा हंगामा मच गया? इस हंगामा में कुछ है नहीं। यह जो अभी की जो कांग्रेस पार्टी है, यह कांग्रेस पार्टी जो नेशनलिज्म के मुद्दे पे, जो भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक नहीं पा रही है, यह जो वामपंथी पार्टी है, जो कम्युनिस्ट है, इनका जो नेशनलिज्म पर जो डबल स्टैंडर्ड रहा है, उनको जनता एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो वह देख रहे हैं कि सावरकर कभी संघ के मेंबर नहीं रहे, लेकिन जो संघ परिवार के जो नेतृत्व है, जो बीजेपी है, जैसे उसके भी शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी थे, या आज के दिन नरेंद्र मोदी साहब है, ये लोग क्योंकि सावरकर साहब की स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इज्जत करते हैं, तो क्योंकि इन पर अटैक करने के लिए कांग्रेस को कोई पॉलिसी मैटर नहीं मिल रहा है, तो यह सावरकर पर अटैक करके इनडायरेक्टली बीजेपी को अटैक कर सकता है। तो एक कंट्रोवर्सी माने कांग्रेस का थिंकिंग डेप्थ हैज गॉट नील, या हम कह सकते हैं लो डेप्थ ऑफ थिंकिंग इट इज रिफ्लेक्टिंग, क्योंकि कांग्रेस न इकोनॉमिक पॉलिसी में इसको घेर पा रहे बीजेपी को। कांग्रेस के काल में जो यूपीए 2 में जो खास करके जो घोटाले हुए थे, कोलगेट, 2G स्कैम, माने डेली कोई ना कोई गेट निकलता ही था, हर दिन कोई ना कोई ये घोटाला हो रहा था। लास्ट में पवन बंसल बने थे रेलवे मिनिस्टर, आज बने और 3 दिन के बाद वहां घोटाला हो गया। तो ये जो वर्तमान बीजेपी की सरकार है उस मामले में क्लीन है। कांग्रेस के समय जो डेली दिन रात ब्लास्ट होता था, 7 तारीख को, 14 तारीख को जो बनारस, दिल्ली, हैदराबाद, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, बॉम्बे, एवरीवेयर द टेररिस्ट, सबसे जो जेनिक था आतंकवादियों का होता था बॉम्बे अटैक, ओपनली पाकिस्तान उसको प्लीड करता था। उस सब से जो, और बीजेपी जब से आई है, कम से कम मैं एक बात के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी तो बहुत टाइट कर दिया। आप देख लीजिए कश्मीर में जो कर पा रहे हैं, और कश्मीर में भी अभी कहाँ आतंकवादी देख रहे हैं पूरे देश में एक ब्लास्ट नहीं होता है। तो कांग्रेस को कोई मोरल ग्राउंड नहीं मिल रहा। 7 साल से कांग्रेस पार्टी नौटंकी खड़ा करके रखा है, पार्लियामेंट में बहस नहीं करता, क्योंकि बहस करने के लिए कोई आर्गुमेंट ही नहीं, और कांग्रेस में कोई इंटेलेक्चुअल बचा ही नहीं। ना आज आनंद शर्मा है, ना गुलाम नबी आजाद है पार्लियामेंट में, न डॉक्टर जयराम रमेश है, जो ज्ञानी बुद्धिमान कांग्रेसी है, जिनकी जड़ कांग्रेस की संस्कृति में कोई है। आज जो कांग्रेस में आ गए उन पे ज्यादा कम्युनिस्ट है। सबसे तो लास्ट में हो गया जो कश्मीर मामले में चार्जशीटेड कन्हैया कुमार, उसको इन्होंने शामिल कर लिया। सिद्धू, एक कांग्रेस कर क्या रही है, राष्ट्रवादी कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा रही, और जो सिद्धू भाजपा से गले लगा के आए थे उसको पार्टी में तरजीह दे रही, और सिद्धू ओपनली डीजीपी और एडवोकेट जनरल को हटाने के लिए कहा, जो एंटी ड्रग्स लॉबी के अगेंस्ट लगातार ऑपरेशन कर। सिद्धू यह क्यों नहीं बता रहे कि आखिर क्यों हटाना चाहते। तो कांग्रेस तो ड्रिफ्ट कर गई है नेशनल पॉलिसी से, नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स से। उस बात को कवर अप करने के लिए ये जो कम्युनिस्ट लॉबी आई है, खास करके जैसे उसके ओबीसी प्रकोष्ठ जो यूपी में आप देखिए, माइनॉरिटी प्रकोष्ठ, सब में जो कम्युनिस्ट पार्टी से आए हैं वही लोग धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं। लास्ट अब देख लिए कन्हैया कुमार का। तो ये लोगों के पास इंटेलेक्चुअल डेप्थ फिनिश हो गया है। Okay. And they don't know why, while criticizing the larger political figure, a nationalist figure, they should be sensitive with their rich argument, and they have no argument, so they create such type of controversy about the great son of the country. So this is the Congress cover, nothing else.
Okay. Okay. So actually, I saw the debate. I listened to the whole debate, particularly the conversation between Ram Sampat and Shashi Tharoor, and they were actually very much calm and composed. Both of them were listening to each other, and the discussion also concluded in a very good manner, talking about the way forward. Okay, but do you think that uh, can it backfire the Congress party, or Congress party is going to like reap the dividends out of it by making it a political tool? So what do you think, sir? आपको क्या लगता है? Congress is not going to get any dividend. Rather, it Okay. creates more, I can say hatred, not hatred, at least distrust and hate for the Congress than love. Because, after all, he is scolding a nationalist son of India, a freedom fighter of the country, who has spent 13 years in the Andaman cellular Yes. jail. So, indirectly, the communist firing the gun by putting the gun over the head of the Congress party. And I don't know who is advising the Rahul Gandhi. मैं पहले भी कहा हूं कि राहुल गांधी फर्स्ट अगर कांग्रेस को रिवाइव करना चाहते हैं तो उसका जो सर्च करना चाहिए उसका गर्भनाल है पंडित नेहरू का न्यास, श्रीमती इंदिरा गांधी का राष्ट्रवाद। इंदिरा जी ने जो बांग्लादेश में भारत को विजय दिलाई, जो पाकिस्तान का साहस तोड़ दिया, वो इंदिरा जी का जो राष्ट्रवाद था। और वह इंदिरा जी ने सावरकर के बारे में कहा था कि ही इज रिमार्केबल सन ऑफ द इंडिया। आखिर Yes. क्यों कहा? कांग्रेस को यह बात समझने की जरूरत है। क्यों? कांग्रेस के थिंक टैंक में पीएन हक्सर थे, नरसिम्हा राव थे, प्रणब मुखर्जी थे, आर वेंकट रमन थे, और ये तीनों कितने बड़े लोग हुए। नरसिम्हा राव राष्ट्रपति बने, सॉरी प्राइम मिनिस्टर बने, और देश को Prime Minister, yes. ले गया अपने 5 साल में ही, सब जानते हैं। प्रणब मुखर्जी की कीर्ति हमें कहने की जरूरत नहीं, कितने यशस्वी राष्ट्रपति हुए। आर वेंकट रमन भी इतने इंटेलिजेंट और यशस्वी राष्ट्रपति बने। तो राहुल गांधी की जो आज थिंक टैंक है वो कांग्रेस की बोरोड थिंक टैंक है, एंड यू कैनॉट साइन लॉन्ग टाइम ऑन ए बोरोड। नाउ ड्यू टू लैक ऑफ द इंटेलेक्चुअल डेप्थ, कांग्रेस appears as if a dull water of the ditch rather than a flowing stream. So before shooting on the Veer Savarkar, कांग्रेस शुड क्लीन दिस, एंड कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा इससे। कांग्रेस के लिए लोगों के मन में घृणा होगा। कांग्रेस को जो, क्योंकि आप देखिए जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं वह किसके साथ है, वह क्या चाहती है। आखिर कश्मीर के मामला में आपका स्टैंड क्या है? कश्मीर के मामला में आप गड़बड़ स्टैंड करते हैं। सेना के स्ट्राइक को आप कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, उड़ी के बाद जो हुआ बालाकोट स्ट्राइक में आपको सबूत मांगते हैं सेना से। सेना का लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह साहब प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, उस पर आप प्रश्न चिन्ह लगा। तो देश को कांग्रेस से क्या लेना देना, देश को बीजेपी से क्या लेना देना, देश को राष्ट्र जनता को राष्ट्रवादी ताकतों से लेना देना। और जो कांग्रेस है राष्ट्रवादी ताकतों का हमला हो तो इस कांग्रेस के विनाश की तरफ ले जा रहा है। आज 40 सीट पर विपक्ष में भी नहीं है कांग्रेस। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस शिवसेना के साथ सरकार चला रही है, और शिवसेना अपने मुखपत्र में सामना में, और उसके जो मुख्य प्रवक्ता हैं संजय राउत, ओपनली सावरकर की पैरवी कर रहे हैं। और कांग्रेस को इतना मोरल मूडिंग लग रहा है, स्ट्रॉन्ग है, तो महाराष्ट्र में सरकार से हट जाए। तो आज मुस्लिम भी कांग्रेस के साथ नहीं है। तो रीजन यही है कि कांग्रेस अपने कंफ्यूज है। कांग्रेस को पता ही नहीं है कि उसकी पॉलिसी क्या है, जबकि उसकी सर्वाइवल और रिवाइवल इंदिरा गांधी के पॉलिटिक्स में, उसकी सर्वाइवल और रिवाइवल नेहरू जी की पॉलिटिक्स में। बेलछी में नरसंहार हुआ था दलितों का, तो इंदिरा जी आई थी रातों रात, और कैसे कैसे पहुंची थी, गाड़ी दलदल में फंस गई तो जीप लाया गया, जीप भी फंस गया तो हाथी पे चढ़ के पहुंची। राजस्थान में दलितों की हत्या हो गई, कांग्रेस की एक लीडर ने कुछ नहीं बोला है। तो आप अपने को दलितों का हितैषी बता रहे हैं। बिहार में आरजेडी एक पावरफुल फोर्स है, तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जीतने की संभावना, वहां पे आप सेकुलर फोर्स के अगेंस्ट में कैंडिडेट दे रहे हैं। आखिर कांग्रेस करना क्या चाहती है? एक तरफ दलितों के लिए बीजेपी पे हमला करती है, एक तरफ दलितों पर अटैक हो रहा है आपके राज्य में राजस्थान, और कुछ करने में। ये जो कंफ्यूजन है कांग्रेस का, इससे उसको कुछ नहीं मिलेगा। जो 40 सीट है वो भी कहीं ना 4 सीट पे हो जाए। और देख लीजिए आप,
उदाहरण है, कांग्रेस कन्हैया कुमार का होम स्टेट है बिहार, लेकिन उसको हिमाचल में प्रचार के लिए उतारे। Okay. So, and regarding this Kashmir issue, sir, I want to add here, like many a times it has been alleged that the freedom of expressions of the citizens of Jammu and Kashmir is infringed upon. But it hasn't. It has been a very subjective statement. Like there are provisions in the constitution for reasonable restrictions. So whenever Congress is pointing towards those infringement of freedom of expression, actually they should also point out to those unreasonable restrictions. They should enumerate them like point wise. Point is the point number one. This was against this. Point number two. This was against this. But they are just beating around the bush, and generally they do it. And I think they are missing one point. Like after this emergency, 1977, Indira Gandhi lost the election, but in 1981, she was again voted back to the power. So perhaps the Congress is missing that link. Congress is unable to find that link, and I think they need, as you have mentioned, they need some fresh think tanks. They need some fresh intellectual people, not so-called left liberals, because it would be very detrimental for them. And since Congress was established in 1885, most probably the oldest nationalist party in India, but now they are not having a very strong hold. I have one So, objection here. yes, I am Okay, sir. just objecting to the claim of the Congress party. I am objecting the claim of the Congress party that it is a party who fought the freedom. No. Now I am telling the way it is behaving, it is a Indira Congress. After the split of the 67, when Indira yes, Gandhi thrown all the freedom fighters from the Congress, and only for the Yes, yes. namesake, Y.V. Chauhan and few like Dr. not Dr. Sriman Jagjivan Ram are left with the Indira Ji. All the main fighters like stalwart like Kamraj, Ninji Nilappa, and the Northern India, all the tall leaders of the freedom movement, Morarji Desai, all were thrown out from the Congress. So Congress is falsely claiming the present Congress Okay. is a party who Okay, fought okay. for the national freedom. No, it is a Indira Congress. It is a party Yes, yes. who fought the Okay. election and did good for the nation. But it has no moral motive to say that Okay. it is a party who fought for the national freedom. No, you splitted Okay. the main party. Congress has split it in 67. So the Nationalist Party would be the Congress, that is the party with the syndicate term. It was called the syndicate party, I think. Okay. Okay, let us Yes. concentrate on the Savarkar. Okay. So coming to our last question. So as an expert, what would be your comment on the whole issue? Like how you are like seeing that the issue is going to be handled in the upcoming days. So what would be your comment as an expert? See, my concept is very clear about this. There are two methods of warfare. लड़ाई के दो तरीके, एक तरीके थे जो क्रांतिकारियों के थे, जो वीर सावरकर के थे, खुदीराम बोस के थे, शहीद भगत सिंह के थे, चंद्रशेखर आजाद के थे, और दूसरा तरीका महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा, वो एकदम वायलेंस नहीं चाहते। तो इस थ्योरी में, गांधी जी के थ्योरी में मेन वेपन था सत्याग्रह, उपवास और जेल जाना। और जो क्रांतिकारी लाइन थी, उस लाइन की थ्योरी थी आर्म्ड रिबेलियन, मारकाट, अंग्रेजों को हथियारों से जितना डैमेज कर सकते हैं। अब सावरकर इस लड़ाई से आए, तो जो लड़ाई करता है वह युद्ध क्षेत्र में युद्ध के कला के हिसाब से बढ़ता है। अब वह आगे भी बढ़ेगा और पीछे भी हटेगा। फौज में भी कहा जाता है एडवांस एंड रिट्रीट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए, शिवाजी आ रहे हैं कहां से? सावरकर महाराष्ट्र से आ रहे हैं, उनके सामने आदर्श शिवाजी है। शिवाजी महाराज गनिमी काबा लड़ाई के लिए जाएंगे, छापामार युद्ध, शिवाजी आगे बढ़ते थे, पीछे भी हटते थे। अब कंट्रोवर्सी जो कांग्रेस खड़ा कर रही है, इस बात पर कर रही है
कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी। आप ये देखिए ना, वो गांधी जी के अगर सत्याग्रह के रहते अनुयायी, तब अगर वो माफीनामा मांगते तो सावरकर पर यह आरोप निश्चित था। लेकिन ये तो गांधी जी के नेतृत्व में थे ही नहीं, ये तो लड़ाकू थे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लड़ाई लड़ रहा है तो उसका मेन एम क्या? मेन एम है कि टू रिमेन इन ए बैटलफील्ड, बी इन ए कांटेक्ट ऑफ द एनिमी रिक्वायर्ड, आप रिट्रीट करें, फिर हिट द एनिमी विद द फुल फोर्स अगेन। तो सावरकर जेल से निकल के अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहते थे। वह 13 साल से सेलुलर जेल में बंद थे, 1-2 साल 13 ईयर्स। और मैं सेलुलर जेल गया हूं, फर्स्ट फ्लोर पे है, उनके कॉर्नर में उनकी जिसमें वो रहते थे, मुझे आज भी याद है, सेकेंड ऐसे है सेलुलर जेल, ऐसे ट्रेंगुलर टाइप का है। तो इस तरफ उनकी कोठरी है, आप देखेंगे 13, उसमें दिन भर 8 बजे के बाद ही रोशनी आना शुरू होता है। और अंडमान की जो गर्मी है इतनी भयावह और उमस है, बगल में समुंदर है, आदमी को उबाल देता है चावल की तरह दिन भर। और उसमें बंदा 13 ईयर से बंद है। दिन में नारियल कोलू चलवाता था अंग्रेज जो जेलर था हेडली, बहुत ही बदमाश था। और सूखा हुआ भात 2 बजे देता था खाने के लिए। आधा घंटा के बाद फिर उस गर्मी में कोलू चलवाता था। उसके बाद 13 साल से वह बंदा उस जेल में बंद था। टू रिटर्न इन द बैटलफील्ड, इफ ही इज राइटिंग द माफीनामा, लेट हिम राइट। शिवाजी महाराज ने लिखा औरंगजेब से और औरंगजेब के साथ संधि की। कांग्रेसियों में दम है, कहे शिवाजी महाराज को ट्रेटर, गद्दार कहने का है दम? मुझे नहीं लगता इनमें किसी की दम। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उनके 2 बेटे को सरहिंद के सूबेदार ने चिनवा दिया था, साहिबजादा अजीत सिंह, जिनके नाम पे मोहाली का नाम है, सहसनगर मोहाली। उन्होंने भी औरंगजेब से समझौता किया। उनकी पत्नी थी माताजी सुंदरी अनकुपड़ी, उन्होंने फरुख सियार को बंदा बहादुर के अगेंस्ट में दिया था हुक्मनामा। इनमें दम है, कहे महाराज गुरु गोविंद सिंह महाराज को जो गद्दार थे। फिर मैं कहना चाहता हूं 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई, जाटों के राजा सूरजमल थे, उन्होंने पानीपत की लड़ाई शुरू होने से पहले मैदान से हट गए। परिस्थितियां क्या थी आप उसको जानिए। इनमें दम है, कहे जाटों को कि गद्दार है, बोल के देखे एक दिन, पता चल जाएगा इनको। फिर मैं कहना चाहता हूं 1857 की क्रांति, पूरी क्रांति को अंग्रेजों ने सिख सैनिकों के बल पर दबा दिया। मेन फाइटिंग एलिमेंट सिख फोर्स थे, कश्मीर के डोगरा और जो ब्रिटिश इंडिया की थी, बर्मा से जो रंगून रेजिमेंट आई थी। और इनको दम है, कहे सरदारों को, सिखों को, ये गद्दार है। क्योंकि जो लड़ाकू है, क्योंकि सरदार जस्ट 7 साल पहले अंग्रेजों से 3 लड़ाई लड़े, अभी उनके बस में नहीं था लड़ना। तो जो लड़ाकू है उसकी शैली अलग होगी, वो गुरिल्लापन है, वो लड़ाई में आएगा, पैर पड़ के आ जाएगा। लेकिन वो मेन एम क्या था? अंग्रेजों को हिट करना। तो इसलिए आप गांधी जी के मेथड से और सावरकर के मेथड को कंपेयर मत कीजिए। तो कांग्रेस यहाँ गलती करती है। दूसरी, कुछ लोग भगत सिंह से कंपेयर करते, एक कम्युनिस्टों की चाल, ये भगत सिंह को सामने ला देता है और फिर पीछे से सावरकर को हिट करता है कि भगत सिंह ने माफीनामा नहीं लिखा। फिर यहां पर भी इनके प्लान में फ्लॉ। भगत सिंह को बम फेंकने की जरूरत ही नहीं, लेकिन जो खुदीराम बोस की शहादत ने जो क्रांतिकारी आंदोलन में जो आग पैदा की थी, वह आग बुझ रही थी। तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, इन सब लोगों ने फैसला किया क्या इस आग को राख में बदलने नहीं देना, इस चिंगारी को आग में फैला देना, फ्लैग्रेशन। तो केंद्रीय कमेटी की बैठक में भगत सिंह ने स्वयं फैसला किया वो बम फेंकेंगे और फांसी तक जाएंगे, जिससे देश आंदोलित हो गया। नहीं, अब चंद्रशेखर, लोग क्वेश्चन कर सकते हैं भगत सिंह क्यों, चंद्रशेखर आजाद ने क्यों नहीं बम फेंका? अब आप कहे है दम, चंद्रशेखर आजाद गद्दार थे, जबकि सावरकर की लाइन ही थी, वो शुरू से ही थी। उन्होंने ब्रिटिश का, उन्होंने जैक्सन के मर्डर के लिए गन भेजा था, उनके बड़े भाई भी बंद थे वहां,
अंडमान में, गणेश दामोदर सावरकर। अब फिर मौका मिला तो मार्शली में जहाज से वो कूद गए भागने के लिए। तो जो गुरिल्ला है, जो क्रांतिकारी है, उसकी लड़ाई की अपनी शैली है। जो सत्य अहिंसा के आंदोलन, जैसे नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में बंद रहे और उसी मोरल पावर से उन्होंने साउथ अफ्रीका को लिबरेट किया। तो यह जो है, और मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस जब तक सावरकर को हिट करे वह पूरे विपक्ष को नुकसान पहुंचा रही, पूरे विपक्ष को, क्योंकि बीजेपी ये समझ नहीं रही है। इट इज बूमरैंगिंग ऑन द कांग्रेस। बीजेपी पूरे देश में लोगों तक पहुंचा रही है मैसेज कि कांग्रेस कर क्या रही है। इससे इसको कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि सावरकर हीरो है तो है, चंद्रशेखर आजाद हीरो है, भगत सिंह हीरो है, और कम्युनिस्टों के काला इतिहास को सब जान। श्रीपद अमृत डांगे तो ज्योति बसु ये लोग कॉन्फ्रेंस करके बोले थे कि अंग्रेजी मूल थे। मेरठ कांड में जेल में गए थे, सारी खबर देते थे। पूरी की पूरी कम्युनिस्ट पार्टी अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। जब 42 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट किया, इवन चंद्रशेखर भूपेश गुप्ता को बोले थे, पूर्व प्रधानमंत्री, जब उनको समाजवादियों को गाली देते थे कम्युनिस्ट भूपेश गुप्ता, तो चंद्रशेखर साहब ने एक बार कहा था कि हम लोग ठीक है, सोशलिस्ट में कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो देश के गद्दार थे। और भूपेश गुप्ता चुप हो गए थे उस बात पे। फिर मैं बता रहा हूँ 62 में जब चाइना अटैक हुआ तो सीपीआईएम के मैक्सिमम लीडर को पता था डेट ऑफ अटैक, एक्टिविटी ऑफ द चाइनीज, दे वर मिसगाइडिंग द पीपल ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल। कम्युनिस्ट इसका आंसर दे। कम्युनिस्टों का पाप बहुत है, वो इसको छुपाती है। तो उसके लिए अब उसके पास न आर्थिक क्षेत्र में दिखाने के लिए कुछ, बंगाल में कम्युनिस्ट ने 30 साल राज किया, कलकत्ता को कहां पहुंचा दिया, वहीं बॉम्बे और चेन्नई देखिए कहां पहुंच गया, जबकि 3 सिटी अंग्रेज छोड़ के गए थे, इक्वली ब्राइट, इक्वली शाइनिंग। तो कम्युनिस्टों के पास अर्थ जगत में दिखाने के लिए नहीं, राष्ट्रवाद में तो कम्युनिस्ट कहीं है ही नहीं। तो बीजेपी से बहस कहां करें। हम लोग मजबूरी में विपक्ष में इनके साथ रहते हैं, इसके कारण हमें भी धक्का देते। वही कांग्रेस भी कर रही। मेरे ख्याल से आई हैव जस्टिफाइड कि वी आर नो वन टू अटैक आवर फ्रीडम फाइटर, वी मस्ट रेस्पेक्ट व्हाटएवर द वे दे थॉट टू डू, दे हैव डन। नहीं तो आज के कांग्रेस की लीडर जाए और अंडमान में 2 साल रह के आए, उसको पता चल जाएगा। तो एक बार समुद्र में कूद के देख ले। लेकिन वर्तमान लीडर तो कुछ क्या नहीं। राहुल गांधी 10 दिन जेल में नहीं गए भाई, राहुल गांधी का भी 10 दिन जेल नहीं गए। इस बार तो प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी केस में 48 घंटा रही भी है। राहुल गांधी तो पिछले बार जब हुआ था, मनवीर तेवतिया जब मायावती ने जब मैंने किसानों पर गोलियां चलवाई थी, 8 घंटे में दिग्विजय सिंह के साथ गए थे, मोटरसाइकिल पर बैठ के वापस आए, जाके जेल में रहे, या फिर फ्रीडम फाइटर को क्वेश्चन करे। यह एक तरह की कृतज्ञता है कि हम अपने फ्रीडम फाइटर के क्वेश्चन मार्क लगाते। आई फील टू से Okay. I respect Okay. So for me, Gandhiji is great. He is a numero, but at that time, Okay. Yes. Bhagat Singh also, Chandrasekhar Azad also, Savarkar also. Yes. Namaste. Yes. So हमारे देश का जो स्वतंत्रता के जो लड़ाई थे, उसमें सबका बलिदान था, सबका योगदान था, and all of them were very great personalities. Yes. And I think the opposition, particularly the Congress and the Communist Party, they need to revise their lessons. Actually, they need to do some homework. सावरकर को हिट करेंगे उतना ही बीजेपी पंडित नेहरू को हिट करेंगे। आप सुनते होंगे, कभी उनको एडमिना माउंटबेटन के साथ लगाती है, कभी उनके जन्म पर क्वेश्चन लगाती है, कभी रिलीजन पे लगा। ये सब कांग्रेस उनको बेइज्जत करवा रहा है पंडित जी को, क्योंकि कहीं ना कहीं। Okay, so yes. So we are ending here for today. So we'll come up with again different issues. So thank you, sir, for your valuable time and your insights on this issue. I have actually learned a lot from you, and we'll continue with different issues. So thank you, everyone. Namaste. Shubh Ratri. और मेरा सबसे अपील है कि लोग कमेंट दे कि हम लोग जो स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिए हैं, आज उन वीरों के कारण स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके फल को खा रहे हैं, तो कम से कम जिन्होंने मेहनत किया उनसे गाली नहीं दे। ये हमारा लोगों का अपील है। धन्यवाद।